Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 7th of carbon and its compounds. पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने रिंग स्ट्रक्चर को, पिछला जो जस्टिस का वीडियो था उसमें रिंग स्ट्रक्चर को सीखा था पार्ट 6 में। ठीक है, उसमें हमने साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्कीन्स पढ़ा था। इसमें हम लोग साइक्लोएल्काइंस पढ़ेंगे। जाहिर है जैसे ही आपके सामने अल्काइन वर्ड आता है आप समझ लेते हो कि यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग की बात की गई है। ठीक है, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्डिंग एंड साइक्लो बोला है तो इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन होने ही चाहिए। तो बेसिक से आप स्टार्ट करो, यहाँ देखो ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। सी कॉन्सेप्ट क्लियर है आई होप, और अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिना बताए भी आ जाएगा। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि एक बॉन्ड ट्रिपल होगा, बाकी के सब सिंगल सिंगल रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब में ट्रिपल ट्रिपल, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो 3 कार्बन हो गया, तीनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इनको एक एक बॉन्ड चाहिए, इन्होंने अपने सामने वाले कार्बन से शेयरिंग कर ली तो ये दोनों फुलफिल हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अभी बचा ये कार्बन, इसको आगे 2 हाइड्रोजन लगा दो तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, C3H2। ठीक है, C3H2। क्या बोलोगे आप इसे, मेथेट 3 है। ठीक है, तो आप इसे कहोगे साइक्लोप्रोपाइन। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइन, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे हम यहाँ पर। दिस वन इज़ व्हाट, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटाइन। सिंपली 3 कंबाइन कर दिया, दोनों कार्बन स्टेबल हो गए और बाकी के कार्बन के साथ आपने एक एक हाइड्रोजन को कनेक्ट करा दिया। या जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपको बस ये माइंड में होना चाहिए, वहाँ 4 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो C4H4। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, साइक्लोपेंटेन आप देखो क्या है। साइक्लोपेंटेन में भाई 5 पेंटेन है तो 5 कार्बन होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। सी, इसमें 2 कार्बन आपस में शेयरिंग करके स्टेबल हो गए, बाकी के जो 3 कार्बन है सबके साथ 2 हाइड्रोजन लगेगा और सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होगी, C5H6। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपके सामने है CnH2n-4 इस बार। ठीक है, आप चाहो तो करके देखो, Cn यानी कि कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 5 टू होना चाहिए 10, 10 में से 4 गया बचा 6। ठीक है, ये फॉर्मूला सबके साथ चल रहा है। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसी के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझेंगे और लुईस डॉट और इलेक्ट्रॉन डॉट सेम ही चीज़ है, उसका कोई और मतलब एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। तो आप यहाँ देखो, सी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें क्या था, हम बॉन्ड्स के थ्रू नहीं शो करते हैं, इसमें हम डॉट्स और क्रॉस के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे किसी ने बोला कि सर CH4 यानी मीथेन का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए, तो आप 2 ही तरीके से शो कर सकते हो इसे, या तो डॉट से या क्रॉस से। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस। जब आप 11th में जाएंगे तो आपको H2SO4 मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, उसमें आप डॉट्स लगा सकते हो, रिंग छोटी सी लगा सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो, डिपेंड करता है कितने एटम्स वहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर 2 एटम है, कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो जाहिर है कि कार्बन के लिए एक अलग सिंबल लेंगे, हाइड्रोजन के लिए अलग सिंबल लेंगे। तो आपने करना क्या है कि पहले कहीं रफ पे ये चीज़ बना लो। ठीक है, CH4 ऐसा बनाया, और एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा दिमाग में रखना। एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब चाहे आप कार्बन के जो चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से भी दिखा सकते हो, क्रॉस से भी दिखा सकते हो। सेम चीज़ आप हाइड्रोजन के साथ करो, चाहे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से भी दिखा सकते हो, क्रॉस से भी दिखा सकते हो, चॉइस आपकी है। हमने यहाँ पे कार्बन को यहाँ पर हमने कार्बन को डॉट से और हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखाया है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या करोगे, कार्बन है उसके आगे चारों लगा दिए। ठीक है, और हाइड्रोजन। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान देना कि कौन सा जो एटम है उसको कितना इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन में उसका काम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसको डबल बॉन्ड्स में ही वो फुलफ़िल हो जाएगा। लेकिन जो कार्बन है उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उस रेंज में कवर्ड होने चाहिए। आपका फिगर थोड़ा सा गड़बड़ भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो रेंज जैसे यहाँ पे देख रहे हो, चारों के चारों मतलब हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन सब उस सर्किल के अंदर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कोशिश करिएगा कि आपका फिगर भी साफ़ ही बने। एक और एग्जांपल हमारे पास है, उसे देखेंगे। इसमें क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, ये क्या है, मेथेट, और ये पूरा मिला करके क्या हो जाएगा,
एथीन, ठीक है, आप इसे पढ़ोगे मेथ एथीन, डबल बॉन्ड है तो एथीन होगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, अब 2 कार्बन में साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो बस वही आपने सिंपली शो करना है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे केवल कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ऐसा करोगे, एक कार्बन लिया, चारों इलेक्ट्रॉन उसके शो कर दिए, दूसरा लिया, उसके चारों इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। इन दोनों कार्बन्स में पहले बॉन्डिंग करा दो, ठीक है, और मतलब जो सर्कल्स बने वो इतने बड़े बने कि अगले एटम का इलेक्ट्रॉन शो किया जा सके, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि ये बना लो, ठीक है, पहले हाइड्रोजन रख लो, बॉन्ड्स मत दिखाओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रखना शुरू कर दो। जैसे चॉइस आपकी वैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अभी इसमें करेंगे अगर ऐसा, तो हमने हाइड्रोजन करा और यहाँ पे इस इन सबों को सर्किल कर दिया, कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। कार्बन है, इसने 4, अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल हो गए 8। सेम कंडीशन इज विथ अनदर कार्बन, ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है। एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का भी है, देख लो। ट्रिपल कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया है। चॉइस आपकी है, जैसे आप करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेंगे, सी यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखो ये मेरे से गड़बड़ बन गया था, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का है, ठीक है। यहाँ पे मेथेट प्रोप 3 है, सबके आगे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन के एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को आप सर्किल से दिखा दो, ठीक है। सी हियर इट इज, सॉरी सर्किल नहीं है, हम इसे डॉट बोलेंगे, डॉट से अपना दिखा दिया, ठीक है। और सब बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड होगा तो 4, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ईजी है, आप कर लोगे आसानी से, बहुत हार्ड नहीं है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए वीडियो एंड करते हैं, स्टडी करते रहिए, थैंक्स।